And that's it, my dear listeners and friends, with this last track, What Doesn't Kill You Makes You Stronger by Kelly Clarkson. We wrap up this brief session of West music for you, rhyme and reason. But never mind, cause at around 8:30 p.m. More West music will be heading your way. So until then, stay tuned for our next program, which is a program entitled Vividha. आकाशवाणी की ये पूर्वोत्तर सेवा है जिसका प्रसारण शिलोंग से किया जा रहा है FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर न्यूज़ ऑन AIR लाइव स्ट्रीमिंग ऐप और AIR and EDTH पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शिलोंग के बारे में एक लेख। ये लेख मीर जमान लस्कर द्वारा लिखित तथा पढ़ा गया है। ये कार्यक्रम उत्पल कांत शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है और ईशा खदंगबा ने सहायता की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाशवाणी नॉर्थ ईस्टर्न सर्विस में और मैं हूं आपका दोस्त सोनिया। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसा शहर के सैर पर जिसे कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ शिलोंग की। ये शहर मेघालय राज्य की राजधानी है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। हरा भरा प्रकृति, घने जंगल और बादलों में छुपा हुआ ये शहर सच में एक सपने की तरह लगता है। आपको शिलोंग का सैर कराने लेके जाएगी मीर जमान लश्कर। मेघों की गोद में मेघालय। वाचक मीर जमान लश्कर। उम्र 20 साल। छात्र नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग। नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है अगर बादलों का एक घर होता तो वो कैसा दिखता? बचपन में हमने बहुत से फेरी टेल सुनी होंगी, जैसे जैक एंड द बीनस्टॉक, एक जाइंट बीनस्टॉक जो एक जाइंट कैसल की ओर ले जाता है जो बादलों में होता है, और हैयो माइजाकी की फेमस 1986 की फिल्म कैसल इन द स्काई आपने तो जरूर देखी होंगी। अगर मैं आपको कहूँ ऐसी ही एक जगह जो इन फेरी टेल्स के बाहर भी एग्जिस्ट करती हो, ऐसी जगह जहां आसमान जमीन से बातें करती हो, जहां हर सुबह दूध की चादर ओढ़ कर आती हो और हर बूंद किसी पुरानी कहानी का राज हो। जी हाँ, आज मैं आपको ले जा रही हूँ उसी जगह, मेघालय, द एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। मेघालय भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा राज्य, लेकिन प्रकृति के नज़र में यह एक बड़ा खजाना है। यहाँ के ईस्ट और वेस्ट खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स और गारो हिल्स की एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ हर मोड़ पर एक नया पोस्ट कार्ड मिलता है। सो दोस्तों, सबसे पहले आप सबके लिए एक सवाल। अगर मेघालय को एक साउंड ट्रैक बनाना हो तो उसका डिफॉल्ट बैकग्राउंड स्कोर क्या होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही, बारिश। यहाँ रेन कोई सीजन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वेलकम टू द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, मौसिनराम, with an average annual rainfall of more than 11,000 millimeters, और उसके आसपास ही चेरापूंजी, सोहरा, जिसे हम सब ने स्कूल बुक्स में पढ़े ही होंगे। बट ट्रस्ट मी, उसे महसूस करना एक अलग ही बात है। यहाँ मॉनसून कोई विजिटर नहीं, थंडर, मिस्ट, फॉग सब डेली रूटीन का हिस्सा है। मेघालय के लोगों ने बारिश के साथ जिंदगी बनाई। घर स्टिल्ट्स पे, रूफ शार्प एंगल्ड और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सेंचुरी से चलता आ रहा है। यहाँ की बारिश ने मेघालय के म्यूजिक, कल्चर और मूड में पूरी जगह बना ली है। हर फोक सॉन्ग्स में, हर ट्राइबल टेल्स में क्लाउड्स और वाटर का एक पोएटिक रेफरेंस मिल जाता है। तो जब अगली बार बारिश आए, डोंट जस्ट रन फॉर शेल्टर, pause for a second, because somewhere in those drops, Meghalaya is whispering a poem. सड़कों पे चलते बादल, जहां बारिश एक राग है और प्रकृति एक ओपन आर्ट गैलरी। जरा सोचिए,
एक ऐसा पुल जो स्टील का नहीं, सीमेंट का नहीं, बल्कि जिंदा है। हाँ, यू हर्ड दैट राइट, एक जिंदा पुल, अ लिविंग ब्रिज जो बना है जड़ों से और वक्त के भरोसे से। वेलकम टू मेघालय के लिविंग रोड ब्रिजेस, नेचर और ह्यूमन के बीच का एक एपिक कोलैब। ये कोई इंजीनियरिंग मार्वल नहीं, ये है ट्राइबल विजडम का नेक्स्ट लेवल जुगाड़। खासी और जैंतिया ट्राइब्स के द्वारा शुरू की गई ये ब्रिजेस फिकस इलास्टिका यानी रबर ट्री की जड़ों से 15-30 साल में बनकर मजबूत हुई है और इनके जड़े 100 सालों तक टिके रहेंगे और समय के साथ साथ और मजबूत होते जाएंगे। नो मेंटेनेंस, नो पोल्यूशन, just pure bioengineering. You have probably seen it on Instagram reels or travel blogs, the famous double-decker road bridges in Nongriat. This natural staircase surrounded by lush greenery and mist is not just a photo spot, it's a local lifeline across rivers, waterfalls and valleys. Isn't it crazy how something so ancient feels so futuristic? In a world full of concrete chaos, Meghalaya quietly shows us a smarter, sustainable way to build. These bridges aren't just made, they are grown with love, time and trust. बात करें यहाँ की वाटरफॉल्स की, नौखलीकई फॉल्स, डेंतलिन फॉल्स, नौशिंगथयांग फॉल्स या एलिफेंट फॉल्स की, तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान रो रहा हो। हर आंसू एक नई कहानी छोड़ जाती है। मेघालय के हर झरने के पीछे सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं, एक कहानी भी छुपी है। नौखलीकई फॉल्स, द टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल with the altitude of around 11,115 feet. ये भारत की सबसे ऊंची वाटरफॉल ही नहीं, ये है एक माँ के टूट गए सपनों का बहता हुआ आंसू। ये फॉल्स जितना खूबसूरत है उतनी ही ट्रेजिक और पेनफुल है इसकी स्टोरी। नौखलीकई खासी भाषा में जंप ऑफ कालिखई, और कालिखई थी एक माँ जिसके दर्द ने इस झरने को जन्म दिया। कालिखई, अ सिंगल मदर हु यूज्ड टू लिव विद हर डॉटर, अपने हस्बैंड के डेथ के बाद दोबारा शादी की, लेकिन जिंदगी ने उसे एक और मोड़ दिया। उसका नया पति उसकी माँ बेटी के इस प्यार से जेलस था। एक दिन जब कालिखई काम पर बाहर गई थी तो लौटने पर अपने पति द्वारा एक गरम खाना मिलने पर खुद पर हैरान कालिखई ने खाना खाया, पर अंत में दिखा कालिखई को एक छोटी सी उंगली कालिखई की बेटी का। The horrifying truth hit her. With this shock and devastation, कालिखई jumped from the waterfall. आज भी जब हम उस झरने के पास होते हैं और गिरते पानी की गूंज सुनते हैं तो लगता है जैसे कालिखई की चीखें बादलों में गूंज रही हो। ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं, ये याद दिलाती है कि प्यार, दर्द और त्याग सबका एक अपना गीत होता है। Well, I think I have made you sad through the story. So let's move on something more interesting. दोस्तों, मेघालय की एक और बात जो दिल को छू जाती है, ये है उसकी साफ सफाई। माउलिंग नोंग, a tiny village with a giant identity, Asia's cleanest village, जहाँ cleanliness एक कल्चर नहीं, एक हैबिट है, एक बिलीफ है, एक रिस्पेक्ट का एक एक्सप्रेशन है, नेचर के लिए, कम्युनिटी के लिए और खुद के लिए। और जब बादल अपनी कहानी कह चुके होते हैं और धरती थोड़ी गीली, थोड़ी मुस्कुराती सी लगती है, तो मेघालय की असली रूह सामने आती है। उसके लोगों में, उनकी मुस्कान में, उनकी धुनों में। ये वो जगह है जहाँ कुदरत और संस्कृति एक ही ताल पर नाचते हैं, जहाँ हर फेस्टिवल एक नेचर का कॉन्सर्ट होता है। तो दोस्तों, जब आप मेघालय के लोगों से मिलते हो, आप किसी क्राउड से नहीं, एक कम्युनिटी से मिलते हो।
खासी, गारो और जैंतिया, 3 ट्राइब्स, 3 स्टाइल्स, पर एक ही स्पिरिट, सिंपल लिविंग, सोलफुल गिविंग। यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल बात दैट इट्स अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी, मतलब जहाँ माँ सिर्फ माँ नहीं, लेगेसी भी है। नाम, ज़्यादात और जिम्मेदारी सब बेटियों के नाम होती है। एक सोसाइटी जो पावर को जेंटल बनाती है। और म्यूजिक की तो बात ही अलग है। Here music flows naturally, like the waterfalls in Sohra. Shillong, known as the rock capital of India, has given the country some of its most soulful bands, from folk tunes with bamboo flutes and log drums to full-blown western gigs. मेघालय का म्यूजिक सीन है, रॉ, रियल और रूटेड। फेस्टिवल्स जैसे वंगाला, गारो हार्वेस्ट फेस्ट या शतसुख मेंसियम, खासी थैंक्सगिविंग डांस, जहां डांस फ्लोर जमीन पे होते हैं और रिदम क्लाउड्स के बीट्स में मिलते हैं। क्लॉथ्स भी एक नई कहानी जैसी है। हैंडवोवन शॉल्स, बीडेड ज्वेलरीज और कलरफुल ट्राइबल हैंड गियर्स, ये फैशन नहीं, आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन है। मेघालय के लोग हमें सिखाते हैं कि जब हम नेचर, कल्चर और म्यूजिक के साथ जीते हैं तो जिंदगी भी एक गीत बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मेघालय की एक और रंगीन कोने में, उसकी रसोई में। यहाँ के खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, कल्चर, क्लाइमेट और क्रिएटिविटी भी है। नो हैवी मसालास, नो ओवरडोन स्पाइस ड्रामास, बस फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, अर्थली फ्लेवर्स और एक ऑनेस्ट कनेक्शन विद द लैंड। बात करें खासी लोगों के स्टेपल फूड जदोहा, राइस एंड मीट का सोलफुल कॉम्बो, और गारो हिल्स की नक्खम बिच्ची, ड्राई फिश सूप विद चिलीज एंड लोकल हर्ब्स। जरा सा तीखा, थोड़ा स्मोकी, बिल्कुल मेघालय की बारिश जैसे, सडन, स्ट्रॉन्ग एंड मेमोरेबल। बैम्बू शूट यहाँ के क्विजीन का ओजी इंग्रेडिएंट है, टैंगी, फ्रेश और फुल ऑन फ्लेवर पंच। इट्स इन देयर स्ट्यूज, pickles, chutneys, and for vegetarians, you must try tungrambai, fermented soyabean dish. Simple desserts, fresh jaggery sweets, banana chips और एक कड़क लोकल टी, ठंडी बारिश के बाद दिल जीत लेती है। दोस्तों, हमने मेघालय के क्लाउड्स, कल्चर, क्विजीन सब चख लिया, तो एक चीज चखना बच गया है। And you are right, it's celebration because Meghalaya doesn't just live, it celebrate. सबसे पहले बात करें शतसुख मैसियम की, खासी कम्युनिटी का थैंक्सगिविंग डांस, जहाँ ट्रेडिशनल अटायर में यंग बॉयज और गर्ल्स स्लो सर्कुलर डांस करते हैं विद गोल्डन हेड गियर्स एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। और वंगाला फेस्टिवल, The 100 Drum Festivals of Garo Tribe, ये है एक हार्वेस्ट सेलिब्रेशन, ट्रिब्यूट टू द सन गॉड मिसी सलजोंग। 100 ड्रम एक रिदम में, जैसे इस धरती की हार्ट बीट हो। इट्स नॉट जस्ट अ म्यूजिक, इट्स अ मूवमेंट, एनर्जी और एक एंशिएंट वाइब दैट मेक्स यू डांस इवन इफ यू गॉट 2 लेफ्ट फीट। जैंतिया ट्राइब्स की बेंदिन कलम फेस्टिवल एक स्पिरिचुअल इवेंट, जहां वुडन लॉग्स को सैक्रेड रिवर्स में ले जाते हैं टू ड्राइव अवे नेगेटिविटी एंड इलनेस। इट्स बोल्ड, इट्स ड्रामेटिक एंड डीपली रूटेड इन फेथ एंड यूनिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न ट्विस्ट, द ऑटम फेस्टिवल शिलोंग। फूड स्टॉल्स, फैशन शोज, रॉक कॉन्सर्ट्स एंड ट्राइबल एग्जिबिट्स, ट्रेडिशन और ट्रेंड एक साथ। तो दोस्तों, मेघालय का हर फेस्टिवल की हिदायत है कि असली खुशी बारिश की एक बूंद में, एक ढोल की एक थप में और एक स्ट्रेंजर की मुस्कान में छिपी होती है। तो दोस्तों, मेघालय अपनी किसी पुरानी कहानी को दोहराता हुआ एक कहानी
जिसमें क्लाउड सिर्फ क्लाउड्स नहीं घर होते हैं और लोग सिर्फ रहने वाले नहीं जमीन के गीतकार होते हैं। ये राज्य हमें सिर्फ ज्योग्राफी नहीं फिलॉसफी सिखाती है कि नेचर से लड़ना नहीं उसके साथ जीना सीखो। मैं हूँ मीर ज़मान लस्कर, छात्र नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, उम्र 20 साल, आलिया मेघों की गोद में। फिर मिलेंगे एक नए एहसास, एक नए राग और एक नए सफर के साथ। खूब लय। शिलोंग की सबसे मशहूर जगहों में से है उमियम लेक, एलिफेंट फॉल और शिलोंग पिक। और हाँ, अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो शिलोंग आपके लिए एक स्वर्ग है। इस शहर को इंडिया रॉक कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ की खासी और जैंतिया जनजातियों की संस्कृति और परंपरा भी बहुत ही रोचक है। ट्रेडिशनल डांस, फोक म्यूजिक और लोकल खाना सब कुछ एक अलग ही अनुभव देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कभी प्रकृति के बीच में शांति चाहिए तो एक बार शिलोंग ज़रूर आइए। यकीन मानिए, वापस जाने का मन नहीं करेगा। इसी के साथ मैं सोनिया ले रही हूँ विदा। अगली बार फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और खुश रहिए।